काम किया है ऐसा है, अशोक चौधरी ने जो जमीन 200 करोड़ रुपए का अलग अलग समय पर खरीदा है बेनामी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, उसका ब्यौरा जारी किया गया है। अब अशोक चौधरी यहाँ के बिहार की जनता को बताएं कि उसमें कौन प्रॉपर्टी गलत है, कौन सही है। अगर गलत है तो हम पर कार्रवाई करें, हमको जेल में डालें, मानहानि करें। अगर गलत नहीं है तो पद से इस्तीफा दीजिए। उनके तो अपने पार्टी के नीरज कुमार जी ने कहा कि ये नीतीश कुमार के पार्टी का परिपाटी रहा है कि अगर इल्जाम लगता है तो पब्लिक में आकर आपको जवाब देना चाहिए। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात आपसे कर रहे हैं, बिहार की 14 करोड़ जनता से कर रहे हैं, जो इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आज तक बिहार कभी इस तरीके के दौर से नहीं गुजरा होगा। हर दिन हजारों लाखों लोग इस सिस्टम के शिकार हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब अराजकता की सारी सीमाएं यूं कहे तो तोड़ चुका है। थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, जहां जाइए, अस्पताल जाइए, कोई देखने वाला नहीं है। रहा न कोई रोवन हारा वाली स्थिति है। और इस अराजकता के लिए अगर कोई एक संस्थान अगर जिम्मेवार है तो उसमें मीडिया भी है। एक दौर था ना, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस लेते थे, और प्रशांत किशोर के द्वारा इतने बड़े भ्रष्टाचार की बात सामने लाने के बाद पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रशांत किशोर जो बातें कही, उसके बाद कुछ खबर छपा है क्या? कोई करी आगे बढ़ा है क्या? यही फर्क है। सुशील मोदी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो इंग्लिश से लेके हिंदी के अखबार, तमाम अखबार फ्रंट पेज पर रंगा रहता था। सारे टीवी चैनल का हेडलाइन हुआ करता था। याद करिए ना, याद करिए वो दौर और आज का दौर याद करिए। चारा घोटाला के समय में तो हम लोग स्टूडेंट थे, हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन चारा घोटाला के समय के जितने भी रणबांकुरे थे उनसे आजकल हम लोग की बहुत व्यक्तिगत रिश्ते हैं। ये याद करते हैं उस दौर में कि कैसे लालू यादव जैसे, मतलब वोट से तो कोई लालू को हरा नहीं सकता था उस दौर में, और एक अलग तरीके का वो शहंशाह जनता का, जिसको कह सकते हैं कि अपार समर्थन में कोई आदमी कैसे पगला जाता है, तो लालू यादव थे। उस दौर में चारा घोटाला का फाइल खुलवाना, चारा घोटाला पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, महीनों चारा घोटाला पर खबरें चली थी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्या क्या नहीं हुआ, जेल से छूटे हाथी पर चले, वो सब बात। लेकिन आज के तारीख में 1000 गुना बड़ा घोटाला की चर्चा प्रशांत किशोर कर गए। किसी मीडिया में कोई खबर है क्या? कहीं कोई खबर है? आज हम संयोग ऐसा देखिए कि प्रशांत किशोर के खुलासे से 2 दिन पहले हम पटना छोड़ चुके थे, और जब हम पटना से उड़ान भर रहे थे दूसरे राज्य के लिए, ठीक उसी समय हमें बहुत सारी जानकारी दी गई थी। तो हम तो कह रहे कि रुकने का तो सवाल ही नहीं है। कम से कम पाटलिपुत्रा की धरती जो है, ये जो मकबा जिस पर बोलते नहीं होगा, अपना कीमत वसूलने लगता है। जिस कुर्सी पर बैठते हैं वो कुर्सी भी कीमत वसूलने लगता है, ज़्यादा दिन अगर रह गए थे। इसलिए जब कभी मेरा बैलेंस गड़बड़ाता है तो हम बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। यही बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इतनी बड़ी बात सामने हुई, आज पटना पहुंचे, कोई अखबार में कोई खबर नहीं, कहीं दूर तलक नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मतलब यही वो राज होता तो हम लोग लालू यादव के घर पर माइक लगा कर रहते थे, रिएक्शन दीजिए, रिएक्शन दीजिए, जमीन के बदले नौकरी, नौकरी के बदले जमीन, सारा मीडिया हाउस, याद करिए ना, वो भी वैन लगा कर रखता था कि कुछ रिएक्शन हम लोगों को ले आए। कौन गया, कौन आया, गए देखिए लालू के आवास पर सन्नाटा छाया हुआ, ये देखिए तेजस्वी पीछे गेट से भागे, ये देखिए ईडी पहुंची, ये देखिए सीबीआई पहुंची। खबरें पर तो ईडी और सीबीआई चलाया था।
आज अभी तक किसी मीडिया हाउस ने अशोक चौधरी के घर पर ओबी वैन लगाया है क्या? अशोक चौधरी पर इस बात की क्या प्रतिक्रिया है, कोई जानने की कोशिश किया है क्या? हमको तो ये लगता है कि प्रशांत किशोर के पैसे पर पलने वाले कुछ मीडिया कर्मी हैं, मतलब बहुत दर्द के साथ हम ये कर रहे हैं। खूब खबर चलाएंगे प्रशांत किशोर का, भीड़ बाप रे बाप, देखिए कितना लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। लेकिन जिस समय में प्रशांत किशोर के लिए, इस राज्य के लिए खड़े होने की बात हुई, समाचार समाप्त है। मंत्री इस्तीफा देंगे, वाह क्या बात है भाई। ये प्रशांत किशोर ने जिस कड़ी को हम आते आते पूरे उसके संस्थान के बारे में, जिस संस्थान की उन्होंने चर्चा की है, उस संस्थान का हम निकालना शुरू कर दें। बताइए, ये जो आपको मानव वैभव विकास ट्रस्ट 1985-86 में संस्थान का गठन हुआ था। उस समय जो लोग थे मेंबर, आज जो लोग मेंबर हैं, आश्चर्यजनक चीज है कि क्या ज्ञान, हाँ क्या स्कूल का नाम है उनका, उस स्कूल से का इस संस्थान से कैसे जुड़ा हुआ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सामने आए। और सारी के सारी गतिविधियां तेज तब हुई है जमीन खरीदने उड़ने के मामले में, जब दोनों आदमी का जो है सो रिश्ता बना है। क्या मीडिया के लिए खबर नहीं है? क्या मीडिया इस खबर को आगे नहीं बढ़ा सकता था? सारा स्कोप हम तो बढ़ाएंगे, हम तो ले आए हैं, सारा डॉक्यूमेंट ले आए, कुछ और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। और उसका देखिए कैसे नहीं आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक अकेला बढ़ाने से क्या होगा? एक अकेला बढ़ाने से क्या होगा? आज भी हम मानते हैं कि सोशल मीडिया ने खुद अपनी विश्वसनीयता खत्म कर दी, इसलिए आज निष्प्रभावी है। नहीं तो जैसे गांव गांव में इतना तो हम लोग का स्टिंगर भी नहीं हुआ करता था, आज गांव गांव में मीडिया वाले हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि हम एक पार्टी के लिए काम करने लगे, पूरे इंस्टीट्यूशन को उसने ध्वस्त करवा दिया। आज अगर हम मोदी पर सवाल करें तो इस देश की जनता को लगता है क्या उसके बाप माँ से कोई सवाल कर दिया है, भगवान ब्रह्मा विष्णु से कोई सवाल कर, अरे बाप मोदी जैसा तो, अरे 2014 से पहले हम लोग भी पत्रकारिता करते थे, हर एक सरकार से सवाल करते थे भाई, आप सरकार से सवाल करते तो विपक्ष से जाए सरकार करने सवाल करने, विपक्ष को तो जनता वैसे ही उसको विपक्ष में बिठा दिया, वैसा काम किया तो विपक्ष में बैठा दिया। तो सवाल सत्ता से होता है ना, तो हम सवाल नहीं करेंगे। तो आज यही फर्क देखिए कि यही खुलासा आज प्रशांत किशोर लालू यादव को किया रहता तो दिल्ली से सारे पत्रकार पहुंचे रहते, लालू यादव का आवास पर ओबी वैन का जमावड़ा लगा रहता। रोज जब सुनवाई होती है नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में, देखते हैं कैसे सारा मीडिया का हेडलाइन बदल जाता है। और अशोक चौधरी के मामले में जो खुलासा किया प्रशांत किशोर, किसी चैनल ने हेडलाइन लिया क्या? किसी चैनल ने रिपोर्टर को खड़ा करके लाइव लिया क्या? नहीं ना। तो यही है कि जिस देश में मीडिया खत्म, देश खत्म, कोई नहीं बचा सकता है, समझ गए? क्योंकि मीडिया जो है ना ताकत देती है लोगों को संघर्ष करने का, ताकत देती है सवाल खड़ा करने का, और वही ताकत विहीन हो गया, दंतहीन स्वादहीन वाला बात हो गया, गंधहीन वाला बात हो गया, कुछ नहीं बचा। अब ये मान लीजिए, इस कहते ना कुछ नहीं बचा, जो हालात है, जिस हालात में हम लोग जी रहे हैं, और कीड़ा मकोड़ा वाली हम लोगों की स्थिति होगी आने वाले समय में। कोई सवाल नहीं कर सकते हैं किसी से, पिसते रहेंगे, क्योंकि भगवान है ना, देख लेंगे। ये जो हमारी प्रवृत्ति है ना, सबसे बड़ा नुकसानदायक है। आज इतने बड़े मुद्दे के सामने आने के बावजूद भी नीतीश कुमार घर में बैठकर शांति से इसलिए है कि मीडिया सवाल नहीं खड़ा करे। कितनों मानसिक तौर पर बीमार क्यों नहीं हो, मीडिया अगर खबर चलानी शुरू कर देता तो जितने अंतःपुर के दरबारी है, सारे के सारे दरबारी आज जगह पकड़ लिए रहते। पहली बार इस प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी या चीफ सेक्रेटरी पर सवाल खड़ा किया है प्रशांत किशोर ने, 4 मंत्री पर सवाल खड़े किए। चीफ सेक्रेटरी तो समझिए कि प्रशासनिक महकमे का सबसे सर्वोच्च पद है,
और उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर अगर सवाल खड़ा हो रहा है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा कैसे? जब नैतिक बल ही नहीं रहेगा उस कुर्सी पर बैठे हुए लोगों का, तो फिर उसका असर क्या दिखेगा? और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि हम मीडिया वाले या तो बिक चुके हैं, या आत्मसमर्पण कर दिए हैं, या फिर नौकरी बचाने में लगे हुए हैं। नमस्कार।